हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत तो बाद में होता रहेगा। तो पहला ही सवाल आज का देखो क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, तो भाई सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में निपटा देते हैं और कितनी कमाई करते हैं, 1848 रुपये की कमाई करते हैं। तो आपको बताना है सी के हिस्से में कितने रुपए आए। तो देखो करते हैं सवाल को। सवाल में आपको दिया है कि ए किसी काम को 6 दिन में निपटाता है और बी किसी काम को 8 दिन में निपटाता है, और इन्होंने बोला है कि सी की सहायता से। तो इन्होंने देखो सी की सहायता ले ली। सी की सहायता से इन तीनों ने मिलकर कितने दिन में निपटा दिया, 3 दिन में काम को पूरा कर दिया। तो अब हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आएगा, देखो 6, 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24 ही आएगा। 6 का भाग दो 24 में कितना आएगा, 4। फिर 8 का भाग दो 24 में आएगा 3 का भाग दो 24 में कितना आएगा, 8। तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। इन तीनों की भाई हमारे पास में क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो जो पैसा है वो किस अनुपात में बढ़ता है, इनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। ये मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो जो रुपया है वो इनकी क्षमता के अनुपात में बटेगा, 4:3:8। तो देखो किस अनुपात में बटेगा, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है, 4, और बी की क्षमता कितनी है, 3। तो 4, 3, 7। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 - 7 मतलब 1। ये हमारे पास में तीनों की आ गई क्षमता। तो भाई देखो बांट देते हैं, कितना रुपया, 1848। तो 1848 रुपये को आप बांट दो, किस अनुपात में बांटोगे, इनकी क्षमता के अनुपात में। तो 4:3:1। ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4, 3, 1। तो कितना आएगा, देखो 4, 3, 7, 7 और 1 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 1848। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 का भाग तो इसमें जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 1 बार। तो हमें निकालने किसकी है, हमें निकालना है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 231 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 231 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। चलो अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा यदि ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त कर देते हैं और इसके लिए उन्हें 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भाई आपको बी का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पे लिखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 63 घंटे में कर सकता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 36 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो, ये हमारा टोटल वर्क आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 63। तो आपने 63 को एलसीएम मान लिया। फिर अब मुझे बताओ कि 63 के अंदर क्या क्या होता है। 63 के अंदर आप बोलोगे सर 9 भी होता है और 7 भी होता है, 9 सत्ते 63 होता है। अरे भाई होता है या नहीं होता, होता है ना। अब 36 के अंदर क्या क्या होता है, आप बोलोगे सर 36 के अंदर 9 × 4 होता है। तो देखो 9 तो हमारा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 4 की कमी है, तो 4 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एलसीएम। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या आएगी, 63 का भाग दो इसमें, तो 63 से 63 कट जाएगा, 4 आएगा, ये आएगा 4। फिर ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी, 36 का भाग दो इसमें, तो देखो 9 × 4, 9 और 4 कट जाएगा, 7 आएगा, ये आएगा 7। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए की क्षमता कितनी है, 4, और बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मिला के 7 है, तो 4 को माइनस करेंगे तो इसकी कितनी आएगी, 3। तो हमें इनकी एफिशिएंसी का अनुपात पता चल गया, 4:3। ए और बी की जो एफिशिएंसी है उनका अनुपात कितना है, 4:3। और मैंने आपको कहा था कि जब एक साथ काम करें तो जो पैसा है उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये एक साथ काम कर रहे हैं, अरे भाई बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, बीच में कोई जुड़ नहीं रहा है ना, पूरा काम एक साथ कर रहे हैं ए और बी दोनों मिलके।
तो जो रुपया है इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा 4:3 में। तो देखो बांट देते हैं। 5950 को हमें क्या करना है, किस अनुपात में बांटना है, 4:3 में। तो देखो 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5950, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें भाग दो। देखो 8 बार जाएगा, 8 7 56, फिर बचेगा 3 बचेगा, तो 7 5 35 और ये 0। 1 की वैल्यू आएगी 850, 7 का भाग दिया हमने इसमें, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 850। अब हमें किसका निकालना है, b का हिस्सा निकालना है। तो b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा है 3। तो 1 की वैल्यू 850 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 850 से गुणा कर दो। तो भाई देखो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 8 3 24 1 25। तो कितना रुपया आ जाएगा, 2550 रुपये। तो यह आ गया b का हिस्सा। ये हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं। अब इस लाइन में देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक कुशल मजदूर 7 दिन में पूरा काम करता है और एक अर्धकुशल 8 दिन में पूरा काम करता है और एक अकुशल मजदूर 10 दिन तक काम करता है। ऐसा पूरा काम करने के लिए कहीं पर भी नहीं बोला है, बस इतना सा बोला है कि एक कुशल मजदूर है वो 7 दिन तक काम करता है और एक अर्धकुशल है वो 8 दिन तक काम करता है और एक अकुशल मजदूर है वो 10 दिन तक काम करता है। बस काम करता है, ये नहीं बोला कि पूरा काम करता है या काम कर सकता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। ठीक है, चलो आगे देखो। और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात मतलब है डेली का काम, डेली वो इतना काम करते हैं, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। तो आपको बताना है कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि कुशल मजदूर का निकाल लेते हैं पहले। कुशल मजदूर एक दिन में कितना काम करता है, 1/3 काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो ये 7 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 7 दिन में ये कर देगा 7/3 काम। ठीक है भाई, 7 दिन तक काम किया है ना इसने, तो 7 दिन में ये 7/3 काम कर देगा। और जो अर्धकुशल है, अर्धकुशल कितना काम करता है, एक दिन में 1/4 काम करता है। तो भाई इसने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, ये 8/4 काम, मतलब कि 2 काम करेगा। यह आ गया हमारा इनका काम। फिर इसने क्या बोला है कि जो अकुशल है, यहाँ पे लिख देते हैं अकुशल ने कितने दिन काम किया, 10 दिन तक काम किया और एक दिन में 1/6 काम करता है। एक दिन में 1/6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10/6। 10/6 का मतलब हो गया कि 5/3 काम। यह आ गया हमारे इनका काम आ गया। ठीक है, तो इनके काम का अनुपात कितना आया, अनुपात निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आया 7/3 अनुपात 2 अनुपात 5/3। तो यहाँ पे टोटल देखो, हमें बट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक काम करो 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे, भाई रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 7/6/5। तो यह आ गया हमारे पास में इनका किया गया टोटल काम, कि भाई इसने इतना काम किया, इसने इतना काम किया और इसने इतना काम किया। तो टोटल कितना काम किया इसने, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 काम करने के लिए इन्हें कितना रुपया मिला। 18 काम करने के लिए इसको 369 रुपये मिले। इन तीनों को कितने रुपए मिले, 369 रुपये। देखो यहाँ पर, तो एक काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, एक काम करने के लिए मिलेंगे 369/18। ठीक है, अब आप 18 का भाग दो, तो 18 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, फिर जाएगा नहीं, फिर 0 आएगा, फिर 9 में कितनी बार जाएगा, 9 में जाएगा नहीं तो आएगा पॉइंट, और 90 में जाएगा 5 बार। तो एक काम करने के लिए इन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 20.5 रुपये। यह आ गया हमारा एक काम का रुपया। अब कुशल मजदूर ने कितना काम किया, कुशल मजदूर ने देखो 7 काम किया, कुशल मजदूर ने 7 काम किया, अर्धकुशल मजदूर ने आध काम, और जो अकुशल है उसने 5 काम किया। तो हमें 7 का निकालना है,
तो भाई 7 काम का कितना रुपया मिलेगा, इसको 7 से गुणा कर दो। तो देखो आएगा 7 पंजो, ये हो जाएगा 140, और 7 को हम 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7/2, मतलब कि 3.5। तो ये हो जाएगा 3.5, इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा 143.5। ठीक है, अगर मेरा गुणा आपको नहीं समझ में आया तो आप गुणा करके खुद देख लेना, 143.5 आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो चलो एक खूबसूरत सा सवाल लेते हैं, और एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपके दिमाग के पूरे तार हिला देगा। ठीक है, तो वो सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी अकेले अकेले क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ में मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसके कुछ दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। कुल रुपये 18,000 कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब कि कार्य पूरा करने के लिए 18,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि ए ने कितने दिन काम किया। तो आज की क्लास का बेहद खूबसूरत सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अब सवाल करते हैं। सवाल में भाई बोला है, क्या बोला है सवाल में? सवाल में ये बोला है कि जो ए है ये कितने दिन में पूरा कार्य करता है, 15 दिन में, और जो बी है ये पूरा काम करता है 20 दिन में, और जो सी है ये पूरा काम 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा हमारा, इनका एलसीएम ले लो, 15, 20, 30 का एलसीएम आएगा 60। तो ये हमारा आ गया कुल काम 60 काम। ठीक है भाई, अब हम निकालते हैं इनकी क्षमता। तो देखो क्या आएगी क्षमता, क्या आएगी क्षमता, 15 का भाग दो 60 में तो आएगा 4, और 20 का भाग दो 60 में तो आएगा 3, 30 का भाग दो 60 में तो कितना आएगा 2। ये आ गई इन सभी की, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इनमें जो पैसा है जो 18,000 रुपये है, ये इनकी क्षमता के अनुपात में नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि इन्होंने काम तो साथ में मिलकर शुरू किया, लेकिन बीच में जो सी है ना इसने छोड़ दिया। अगर ये सी बीच में नहीं छोड़ता तो इनको जो पैसा है ये इनके क्षमता के अनुपात में मिल जाता, लेकिन भाई सी ने बीच में छोड़ दिया ना, इसलिए इनको पैसा किस अनुपात में मिलेगा? जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यही बात है। तो देखो 60 काम करने के लिए इन्हें कितने रुपया दिया जाता है? टोटल 18,000 रुपये दिए जाते हैं। 18,000 रुपये 60 काम करने के लिए इन्हें कितना रुपया दिया जाता है? 18,000। यहाँ पे लिखा है ना टोटल 18,000। तो अब मुझे ये बताओ एक काम करने के लिए इन्हें कितने रुपया मिलेगा? 60 से देखो 0 से 0 कट गया, 6 से ये कटेगा 3 बार तो आएगा 300 रुपये मिलते हैं भाई एक काम करने के लिए। लेकिन सवाल में ये बोला है कि बी ने सी से 6,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त किए। तो बी को 6,000 रुपये ज़्यादा मिले, ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि इसने ज़्यादा काम किया होगा। तो किसने कितना ज़्यादा काम किया? देखो 300 को अगर मैं कितना बनाना चाहूँ 6,000, तो आप देखो 2 काम करने के लिए कितना रुपया मिलेगा? आप बोलोगे सर 600। ठीक है, लेकिन हमें तो 6,000 निकालना है, तो 6,000 निकालने के लिए 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो आएगा 6,000, और इधर हो जाएगा 20 काम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी को 6,000 रुपये ज़्यादा मिले तो बी ने 20 काम ज़्यादा किया होगा। भाई यही तो मतलब है इस बात का, बी ने 20 काम ज़्यादा किया होगा तभी तो उसको 6,000 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, अब देखो आगे सवाल क्या बोल रहा है। और तो अब हम सवाल का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा क्या रहेगा? यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये काम 2 टुकड़ों में हुआ। पहले तो तीनों ने मिलकर 7 काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर क्या किया? 7 काम शुरू किया। अब इन्होंने एक साथ काम x दिन तक किया, x दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया। फिर x दिन के बाद में c छोड़ के चला गया तो कौन बचा? a प्लस बी, और बाकी का काम a प्लस बी ने y दिन में ख़त्म कर दिया। यही सवाल है। अब मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 3 7, 7 और 2 9, ये इनका एक दिन का काम आ गया। तो x दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे सर इसको 9 से गुणा कर दो, तो ये x दिन में काम करेंगे 9x काम। अरे भाई एक दिन में 9 काम करते हैं तो x दिन में 9x काम करेंगे ना, गुणा कर दिया हमने सिंपल सा।
अब देखो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 3 7, तो y दिन में कितना करेंगे, इसको 7 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 7y काम। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल काम। तो अब देखो इन्होंने 9x काम किया और इन्होंने 7y काम किया, तो पूरा काम ख़त्म हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9x प्लस 7y बराबर कुल काम कितना किया इन्होंने, 60 काम, 60 किया ना, तो ये 60 काम के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास में आ गई समीकरण एक समीकरण तो हमारी आ गई। ठीक है, दूसरी समीकरण कैसी आएगी, देखो b ने c से 20 काम ज़्यादा किया, तो मुझे बताओ b ने कितना दिन काम किया। देखो b एक दिन में 3 काम करता है और b ने काम कितने दिन किया, b ने यहाँ पे x दिन काम किया, b ने यहाँ पे y दिन काम किया, तो b ने x प्लस y दिन तक काम किया या नहीं किया, b ने कितने दिन काम किया, x प्लस y दिन काम किया। ठीक है, और ये एक दिन में कितना काम करता है, b एक दिन में काम करता है 3 काम, तो x प्लस y दिन में कितना काम करेगा, ये 3 से गुणा कर दो तो आएगा 3x प्लस 3y, ये हमारा आ गया इसका b का काम। ठीक है, अब हम निकालते हैं c का काम। तो c ने कितने दिन काम किया, c ने यहाँ पे x दिन काम किया, तो c ने केवल x दिन तक काम किया है। और c एक दिन में कितना काम करता है, देखो 2 काम करता है c। अरे एक दिन का काम होता है क्षमता को एक दिन का काम बोलते हैं। ठीक है, तो x दिन में ये कितना काम करेगा, 2 से गुणा कर दो तो आएगा 2x काम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि b ने c से 20 काम ज़्यादा किया है। अगर मैं इसमें से b वाले काम में से c वाला काम घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 20 आएगा। भाई इसने 20 ज़्यादा किया है ना c से, तो घटाने पर 20 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x प्लस यहाँ पे 3y बराबर आएगा 20। तो ये आ गई हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो निकालते हैं। देखो भाई यहाँ पे देखो 9x प्लस 7y ये बराबर 60 है। तो एक काम करो, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। तो x को बराबर करना आसान रहेगा, तो यहाँ पे 9x है, यहाँ पर 9x बना लो। तो 9 से गुणा कर दें, तो 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9x प्लस इसको 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 तिया 27y, इसको 9 से गुणा करो तो 180। तो ये आ गई हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो। तो देखो 9x में से 9x घटेगा 0, 27y में से 7y घटेगा तो कितना बचेगा 20y बराबर 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो y बराबर कितना आएगा, 20 का भाग दो तो y बराबर आएगा 6। y बराबर हमारा कितना आ गया 6। ये y बराबर 6 आप समीकरण 1 में पुट कर दो या समीकरण 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो समीकरण 1 में पुट करते हैं y का मान। तो देखो y का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा 9x प्लस 7y, y की जगह कितना है 6, तो 7 छिंग 42 बराबर 60। तो 9x बराबर 60 माइनस 42, x बराबर कितना आएगा, 60 में से 42 जाएगा 18, 18 बट्टा 9 तो आ जाएगा x का मान 2। तो हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। ठीक है, तो अब ऊपर चलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ आप। x का मान हमारे पास में कितना आया था, x का मान आया था 2 और y का मान आया था 6। हमें सवाल में पूछा है कि a ने कितने दिन काम किया, यही तो सवाल में पूछा है ना। देखो तो ज्ञात कीजिए कि a ने कितने दिन काम किया। तो देखो a ने यहाँ पे 2 दिन काम किया और a ने यहाँ पे 6 दिन काम किया, तो टोटल a ने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। तो भाई यहाँ पे लिख दो a ने 8 दिन तक काम किया, और यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है 8 दिन। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल था और मज़ेदार सवाल था, काफ़ी बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आया है तो इस टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले 1-2 सवाल अलग करते हैं, उसके बाद में ऐसा ही एक सवाल और ले लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं।
तो आपको बताना है ए, बी तथा सी के कार्य का अनुपात क्या होगा। तो भाई इन्होंने कितना कितना काम किया उसका अनुपात आपको बताना है। तो देखो बताते हैं। एक काम करो, इसमें आप टोटल वर्क को कुछ मान लो। देखो यहाँ बट्टे के अंदर 19 है और यहाँ भी बट्टे के अंदर 19 है, तो टोटल वर्क को आप इन दोनों का एलसीएम मान लो। 19 और 19 का एलसीएम कितना आएगा, 19 आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 19 काम। ठीक है, इस 19 काम को कौन कौन करेगा, 19 काम को ए, बी, सी तीनों आदमी मिलकर पूरा कर देते हैं। अरे भाई करते हैं नहीं करते हैं, तीन ही तो आदमी है ना यहाँ पर, ए, बी, सी, तो तीनों मिलकर 19 काम को पूरा निपटा देते हैं। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम किया, 11/19 भाग। तो 19 का आप 11/19 निकालो, कितना आएगा, 11 आएगा। इन्होंने 11 काम किया। फिर आगे बोला बी प्लस सी, इन्होंने कितना काम किया, 14/19। तो 19 का 14/19 कितना आएगा, 14। तो यह आएगा 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनका जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर कितना आएगा, ए प्लस बी, जोड़ने पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और 14 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये हमारा हो गया इनको जोड़ने पर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितना काम किया, 19। तो यहाँ पे ए, बी, सी इन तीनों का काम कितना आएगा, 19। उस 19 को उठा के आप इधर भेज दो तो माइनस का 19, और b बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 19 को घटाओ तो घटाने पे आएगा 6। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि b ने 6 काम किया, b ने भाई 6 काम किया। तो 11 में से आप 6 को घटाओ, a का काम आएगा तो कितना आएगा, 5। तो a ने 5 काम किया, 5 और 6 मिला के 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b ने 6 काम किया और 14 में से आप 6 को घटाओ, कितना आएगा, 8। तो c ने कितना काम किया होगा, 8 काम। ठीक है, तो हमें इनका काम का अनुपात निकालना है, तो निकाल लो भाई। देखो क्या क्या आएगा, इनके काम का अनुपात आएगा, a ने किया 5 काम और b ने किया 6 काम, c ने कितना किया, 8 काम। तो यह आ गया इनका काम का अनुपात, और यही क्या है, हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो एक सवाल और लेते हैं अच्छा सा। 6 आदमी या 5 औरतें 2 दिन में 14,820 रुपये कमाते हैं, तो 4 औरतें और 6 आदमी एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो देखो बहुत ही लल्लू सवाल है, MDH फॉर्मूले का सवाल है ये। देखो करते हैं। M का मतलब यहाँ पे लिखा है 6 आदमी, तो ये आएगा 6 आदमी, 6 मेन लिख लो इसको, 6 मेन कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में कितना रुपया कमाता है, 14,820। भाई ये कैसे आएगा, टोटल वर्क में आएगा। जो वर्क होता है वो नीचे आता है। अरे भाई पैसा कमाना भी तो एक वर्क है ना, तो ये भी काम है। इसने कितना काम किया, 14,820 रुपये कमाने जितना काम किया। आगे इसमें लिखा है या 5 औरतें, 5 औरतें मतलब 5 वुमेन 2 दिन में कितना रुपया कमाती है, ये भी 14,820 रुपये कमाती है। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि 4 औरतें और 6 आदमी मिलकर एक दिन में कितना रुपया कमाएगी, मान लो x रुपये कमाएंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, m और w का मान निकालना है और पुट करना है, बस सो सिंपल। देखो यहाँ से इसको और इसको बराबर लूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 14,820 से ये वाला कट जाएगा। तो मेरे पास में कितना आएगा, 6m बराबर 5w, ये आएगा। यहाँ से m/w कितना आ जाएगा, m/w आएगा 5/6, ये आएगा। तो m का मान कितना आ गया, 5, w का मान कितना आ गया, 6। अब आप इसको और इसको बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर करेंगे तो देखो 5w का मान कितना है, 6। तो 6 पंजो 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो ये आएगा 60/14,820 बराबर w का मान यहाँ पे पुट करो 6, तो 24 हो जाएगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, प्लस m की जगह कितना है 5, तो 6 पंजो 30, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54। यह आएगा 54/x। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा,
और 6 से ये कितनी बार कटेगा, 9 पंजो 45, 9 छिक 54, 9 बार कटेगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान इधर इधर गुणा कर दो, x का मान आएगा 1482 गुणा 9 बराबर 9 दूनी 18 को 8, हासिल को 1, फिर 3 7, 9 चौक 36 और 7 43 का 3, हासिल का 4 और ये आएगा 13। तो 13,338 रुपये कमाएंगे भाई। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 13,338। ठीक है, चलो अब एक बेहद ही खूबसूरत सवाल लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। वीडियो को पॉज करना और सवाल को करने की कोशिश करना। ठीक है, स्वाति पीरिया से 50% अधिक कुशल है तथा दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर लेती है। राठी अकेले कार्य करने में पीरिया से 5 दिन ज़्यादा लेती है। यदि स्वाति को कार्य करने के लिए 1800 रुपये की मजदूरी मिलती है तो संपूर्ण कार्य की मजदूरी ज्ञात कीजिए। भाई पूरा काम करने के लिए इन तीनों को कितना रुपया दिया गया था, यह आपसे पूछा है। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। तो सवाल में सबसे पहले हम लेते हैं स्वाति को, ये स्वाति हो गई हमारी और ये हो गई प्रिया और ये दोनों मिलकर हो गई स्वाति प्लस प्रिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 50% अधिक कुशल है कौन, स्वाति। अगर प्रिया की क्षमता 100 है तो स्वाति की कितनी आएगी, 150। 50% ज़्यादा है ना। अरे कुशल का मतलब होता है एफिशिएंसी, क्षमता। तो इनका अनुपात कितना आएगा, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, देखो काट दो, 0 से 0 कटेगा और 5 से ये कटेगा 2 बार और 5 से ये कटेगा 3 बार। तो इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 3:2 और इन दोनों की मिला के कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई, क्षमता का अनुपात आ गया। अब मुझे ये बताओ कि इनके टाइम का अनुपात क्या आएगा। आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात क्षमता का अनुपात का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो। तो यहाँ पे उल्टा देखो, जब 2 लोग थे ना तब उल्टा 3:2 का उल्टा करना है, तो हम करेंगे 2:3। लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं, इनका उल्टा हम कैसे करेंगे, 5:2:3, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कैसे उल्टे करते हैं। A:B, यहाँ पे 2 लोग हैं, 2:3 है, ये इनकी एफिशिएंसी का टाइम है, ये टाइम का अनुपात। तो 2 लोग में हम उल्टा कैसे करते हैं, 2:3 को 3:2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब 3 लोग होते हैं तो हम कैसे करते हैं, 3 लोगों का क्या सीन होता है, A:B:C है और 1:2:3 इनकी क्षमता है। तो इनका उल्टा कैसे करेंगे, 1:1:1:2:1:3, ऐसे हम उल्टा करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे आप यहाँ पे कुछ अलग तरीका लगा रहे हो, यहाँ पे अलग तरीका लगा रहे हो। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मैंने यहाँ पे कोई अलग तरीका नहीं लगाया है, ये आपको दिखा नहीं, हमने उल्टा ऐसे किया है। देखो इसको उल्टा कैसे करेंगे, 1:2:1:3। ठीक है, लेकिन अब हमें बट्टा वाला पसंद नहीं है, तो 2 और 3 का क्या एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 को इससे गुणा करेंगे, 6/3 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो उल्टा हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है और यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, सेम तरीके से किया है। यहाँ पर आपको दिखा नहीं, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपात, इसका उल्टा 1/2 अनुपात, इसका उल्टा 1/5। ये मैंने रफ कार्य में आपको समझाया है, दिस इज़ रफ वर्क। ठीक है, यह मैंने आपको समझाया है, तो इसको आपको लिखना भी नहीं है। अब देखो इसका उल्टा कर दिया, तो देखो हमें बट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 30। तो भाई 30 से क्या करना है, आपको सिंपल सा गुणा करना है। तो इसको 30 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 10 अनुपात, इसको 30 से गुणा करूँगा आएगा 15 अनुपात, इसको 30 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 6। ठीक है, और हमें सवाल में बोला है कि दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर देती है। तो देखो दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करती है, इसका मतलब 6 की वैल्यू 6 है, तो 15 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 10। तो ये दोनों मिलकर 6 दिन में करती है, प्रिया अकेली 15 दिन में करती है और जो स्वाति है ये अकेली 10 दिन में करती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। तो अब हमारे पास में इनका क्या आ गया, टाइम का अनुपात आ गया। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, स्वाति और प्रिया और राठी 3 लोग हैं ना, यहाँ पे स्वाति, प्रिया, राठी 3 लोग हैं।
तो स्वाति कितना टाइम लेती है? स्वाति टाइम लेती है 10 दिन का। और प्रिया कितना टाइम लेती है? 15 दिन का। और राठी कितना टाइम लेती है? राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज़्यादा लेती है। तो प्रिया से 5 दिन ज़्यादा का मतलब ये लेगी 20 दिन। ये हमारे पास में इन तीनों का क्या आ गया? टाइम का अनुपात आ गया। अगर इन तीनों का टाइम का अनुपात आ गया तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो उन्हीं का वापस उल्टा कर दो, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। अब आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इन्होंने तीनों ने साथ काम किया है, जो पैसा है वो इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा, तो मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी है ना, ये टाइम की उल्टी होती है, तो टाइम का उल्टा कर दो। यहाँ पे आएगा 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। अब मुझे जो ये बट्टा है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप 10, 15, 20 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 60। तो 60 से गुणा कर दो। 60 से भाई इसको गुणा करेंगे पूरे को, तो कितना आएगा? यहाँ पर तो आएगा 6 अनुपात, यहाँ पे आएगा 15 चौक 60 अनुपात 20 दिया 60। यह आ गई इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। अब यहाँ पे लिखा है स्वाति को कार्य करने के लिए 1800 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो मतलब स्वाति की क्षमता कितनी है? 6। इसको दिया जाता है 1800 रुपये। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, 6 की वैल्यू कितनी है? 1800। भाई जो एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा, 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 1800। और हमें निकालनी कितनी है? 6, 4, 10, 10 और 3, 13। 13 की वैल्यू हमें निकालनी है टोटल वर्क की। तो 6 की वैल्यू 1800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 1800/6 मतलब कि 300। तो 13 को 300 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 13 या 39, 3900 रुपये। तो टोटल काम करने के लिए इन तीनों को मिला के कितना रुपया दिया जाएगा? 3900 रुपये दिया जाएगा, जिसमें से 1800 रुपये इसे दिया जाएगा, और 300 से गुणा कर दो तो 1200 रुपये इसे दिया जाएगा, और 300 से गुणा कर दो तो 900 रुपये इसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, और आपको टोटल पूछा जाए तो टोटल भी 3900 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेहद ही अच्छा सवाल था। तो आज की क्लास में हमने 2 खूबसूरत सवाल किए, और 1-2 सवाल और कर लेते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है? थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं। पी अकेला किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों अकेला उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और आर अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। अगर वे एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तो जो पैसा है उनके एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा, तथा 5400 रुपये कमाते हैं। आर का हिस्सा क्या होगा? तो निकालते हैं भाई आर का हिस्सा। बहुत ही लल्लू सवाल है ये। देखो पी क्यू आर 3 लोग हैं, और पूरा काम कितने समय में करते हैं? ये करता है 5, ये 6 और ये 12। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा, इनका अनुपात कितना, सॉरी इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम 60। तो इसमें भाग दो भाई, ये जाएगा कितनी बार? 12 बार, 12 पंजो 60, ये जाएगा 10 बार, और ये जाएगा 5 बार। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में। और पूछा है 5400 रुपये मिलाते हैं, तो 5400 रुपये मिलते हैं इन्हें। 5400 रुपये को बांट दो, किस अनुपात में बांटना है? 12, 10, 5, 12 अनुपात 10 अनुपात 5। ठीक है, इस अनुपात में हमें बांटना है, क्योंकि ये एक साथ काम करते हैं ना, सवाल में बोला है एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। देखो एक साथ करते हैं तो जो पैसा है इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो 12, 10, 5 तो कितना हो जाएगा? 27। ये हो गया 27 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 5400। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देखो 2 बार कटेगा 200। और हमें पूछा है आर का हिस्सा कितना है? 5। तो देखो आर का हिस्सा है 5। 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 को 200 से गुणा कर दो, आएगा 1000। तो भाई आर को 1000 रुपये मिलेंगे इस काम को करने के लिए। ठीक है, चलो अब एक सवाल और लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल लेते हैं। देखो क्या है, ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 6, 8 और 10 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या बताना है? सभी ने एक साथ काम शुरू किया। अगर सभी ने एक साथ काम शुरू किया है तो जो रुपया है, जो पैसा है, ये इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगा, इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा।
ठीक है। अगर बीच में कोई छोड़ के चला जाता तो किस में बढ़ता, जितना काम किया है उतना उस अनुपात में बढ़ता। ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने पर उन्हें 94.6 रुपीज़ मिले। तो ए बी सी का हिस्सा बताओ। अच्छा, तीनों का हिस्सा बताना है। वैसे सवाल तो बिल्कुल लल्लू सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन डाल दी इन्होंने 94.6 दे के। तो देखो भाई करते हैं, करना तो पड़ेगा। तो ए कितने दिन में करता है, ए 6 दिन में करता है, और बी का 8, सी का 10। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? देखो 10 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 40। 40 में से फिर 2 को 40 में 2 तो आ गया, तो 6 में और कौन कौन है, 3 है, तो 40 को 3 से गुणा कर दो, आएगा 120। तो भाई हमारा एलसीएम आ गया 120। ठीक है। अरे एलसीएम निकालना तो सभी को आता है ना, आपको अगर नहीं आता है तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देखिए। ठीक है, वहाँ से समझिए। तो 6 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये आ गई इनकी क्षमता। बी का भाग दो भाई, 8 15 × 120 15, और 10 का देंगे तो 12। ये इनकी क्षमता आ गई 20 15 12। ठीक है। और कितना रुपया मिलता है इन्हें, 94.6 रुपये। तो भाई 94.6 रुपये को आप इस अनुपात में बांट दो। देखो 94.6 को आपको किस अनुपात में बांटना है, 20:15:12, इस अनुपात में बांटना है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 45 46। 46 आएगा क्या इसका? नहीं यार, कहीं गलती कर दी क्या हमने? देखो भाई कहाँ गलती की है, 6 8 10। ठीक है, 15 × 120 होता है, 20 का 6 120, 15 120, सही तो है। फिर हमने देखो 94.6 को बांट दो 20:15:12 में। तो यार फिर भी गलत क्यों आ रहा है ये? चलो करते हैं, जो भी आ रहा है सही है। 20 15 कितना हो गया, 35। 35 में 12 जोड़ो, कितना आएगा ये, 46। तो 46 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 94.6। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई? देखो मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूँ। 94.6 में आप 47 का भाग दो। तो मैं कैलकुलेटर से देख के आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे भाई कैलकुलेटर कहाँ गया? आ गया 94.6। 1 मिनट 94.6 भाग देना है 47 का, तो ये आएगा 2.02। नहीं यार, कहाँ पे मिस्टेक की है हमने? कहीं तो मिस्टेक की है। सवाल को एक बार वापस चेक करते हैं। 1 मिनट रुकना आप। 6 8 10, 6 8 15 है भाई। यहाँ पर मैंने कहा था ना कहीं तो गलती की हमने। 6 8 15 है, यहाँ पे आप 15 करो। देखो सवाल भी हमने गलत उतार दिया है। 6 8 15, 10 की जगह कितना करो, 15 करो। 10 की जगह यहाँ पे लिख लो 15। ठीक है। अब हमारा सवाल सही हुआ है। सवाल तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं होंगे। फिर ऑप्शन अगर मैच करना है तो आपको 10 की जगह 15 लेना पड़ेगा। तो देखो अब सवाल में क्या हो जाएगा, 6 8 यहाँ पे आएगा 15। 15 लेंगे तो भी एलसीएम कितना आएगा, 120। लेकिन 15 × 120 होता है, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है। गलती होने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। 20 15 8। तो देखो 20 15 8, यहाँ पर भी 8 कर लो आप, 8। अब देखो 20 15 कितना हो गया, 35। 35 8 हो जाएगा 43, यहाँ पे आएगा 43। अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 94.6 में 43 का भाग दो आप। तो मैं कैलकुलेटर से करके आपको बताता हूँ विद इन 1 सेकेंड। देखो 94 है ना, 0.6 है, और भाग दिया हमने 43 का, तो आएगा 2.2। 2.2 आ रहा है भाई मेरा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी 2.2। ठीक है, 1 की वैल्यू 2.2 आएगी। अब हमें निकालनी किसकी, तीनों की निकालनी है, ए बी सी। तो देखो 20 से गुणा करो 2.2 को, कितना आएगा, ये आएगा 44। अरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 44। तो 44 कौन से ऑप्शन में है, 44 एक ही ऑप्शन में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल लो।
देखो 2.2 से इसको गुणा करो, कितना आएगा, तो 2.2 से 15 को गुणा करो, 15 दूना 30, 30 फिर 0.2 से 3 को और करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 33। अरे भाई 33 ही आएगा ना, सही आ रहा है या नहीं आ रहा, सभी का सही आ रहा है, चलो ठीक है। अब 2.2 को 8 से गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 22 को 8 से गुणा करेंगे 176, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो ये आ जाएगा 17.6। तो हमारे पास में सभी के आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा, हम एक सवाल भूल गए क्या, हमने वो एक्स वाई वाला एक सवाल किया था ना, जो काफ़ी हार्ड सवाल था, हार्ड तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा वो, तो चलो उसको उसके जैसा एक सवाल और कर लेते हैं। कर ले क्या उसके जैसा एक सवाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो उसी सवाल में मैं ना संख्या चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सवाल लिखो, फिर देखो लिखाते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में निपटा सकते हैं। वे तीनों काम को एक साथ शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद में सी छोड़ देता है। काम पूरा होने के बाद उन्हें 27,000 रुपये मिलते हैं और बी को सी से 9,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया, यह आपको बताना है। तो मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले सवाल में मैंने यहाँ पे 18,000 लिया था, इस वाले में मैंने 18,000 की जगह 27,000 कर दिया, और यहाँ पर 6,000 की जगह 9,000 कर दिया, और एक की जगह मैंने आपसे बी का पूछा है। ठीक है, तो देखो सवाल को हम पूरे ढंग से करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे लिखे 3 आदमी हैं, ए कितने दिनों में करता है 15, और बी कितने दिनों में करता है 20, सी कितने दिनों में करता है 30। तो आप टोटल वर्क निकाल लो। देखो यहाँ पे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी छोड़ के चला गया, तो जो पैसा है वो इनको किस अनुपात में मिलेगा, जिन्होंने जितना काम किया उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, एफिशिएंसी के अनुपात में नहीं बटेगा, आप कहीं एफिशिएंसी के अनुपात में बांट दो। टोटल वर्क कितना आएगा, देखो 60 आएगा, 60 काम करने के लिए इन्हें कितना रुपया मिलता है 27,000, टोटल 27,000 है। ठीक है, और 9,000 का हमें निकालना है। 9,000 के लिए देखो 3 से भाग कर दो, अगर इधर 3 का भाग दूंगा तो आएगा 20 काम, और इधर मैं 3 का भाग दूंगा तो आएगा 9,000। तो 9,000 में 20 काम होता है। ठीक है, तो भाई देखो आगे इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 15 चौक 60, और 20 तिया 60, और 30 दूनी 60, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, मतलब क्षमता आ गई। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा टोटल वर्क है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये टोटल वर्क है, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म होगा। ये 2 टुकड़ों में हुआ था। पहले तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया, कितने दिन किया हमें पता नहीं है, तो आप मान लो x दिन तक किया, x दिन तक इन्होंने काम किया, d का मतलब है डेज। और फिर c छोड़ के चला गया, तो a प्लस बी बचेंगे, जो y दिन में पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या बताना है इसमें, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 3 7 2 9 काम करते हैं एक दिन में। तो x दिन में कितना करेंगे, 9x काम, बाई गुणा कर दिया, और प्लस a प्लस बी कितना करते हैं 4 3 7, और y दिन में कितना करेंगे 7y, तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो हमारा 9x प्लस 7y क्या आ गया, पूरा काम। यार पूरा काम है कितना 60, तो ये आएगा 60। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। अब मुझे ये बताओ कि सवाल में बोला है कि b ने c से 9,000 रुपये ज़्यादा कमाए, तो वो 9,000 रुपये ज़्यादा क्यों कमाए, क्योंकि b ने c से 20 काम ज़्यादा किया। 20 काम करने के लिए तो 9,000 रुपये मिलते हैं, तो उसने 9,000 रुपये ज़्यादा कमाए, इसका मतलब उसने 20 काम ज़्यादा किया, यही तो बात है। तो यहाँ पे b का काम निकालते हैं। देखो b का काम कितना आएगा, b का काम आएगा, b एक दिन में 3 काम करता है, और b ने कितने दिन काम किया, b ने x दिन तो यहाँ पे काम किया, तो b x दिन में 3x काम कर देगा, और b एक दिन में 3 काम करता है, तो b y दिन में यहाँ पे कितना काम करेगा, 3y। ये b का काम आ गया। अब इसमें से मुझे c का काम घटाना है, तो c का काम कितना है, c एक दिन में 2 काम करता है, और c यहाँ पे x दिन तक काम करता है, तो x दिन में कितना काम कर देगा, 2x।
और इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 20, क्योंकि उसने 20 काम एक्स्ट्रा किया है ना सी से, तो 20 आएगा। अब देखो 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, और प्लस का 3y बराबर आएगा 20। यह आ गई समीकरण नंबर 2। अब इसको देखो, अब यहाँ से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 वेरिएबल है, यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो निकालते हैं, देखो इसको 9 से गुणा कर लो तो आएगा 9x प्लस 9 या 27y बराबर 180। समीकरण नंबर आ गई 3। अब समीकरण 3 में से अगर समीकरण 1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 9x में से 9x जाएगा 0, 27y में से 7y घटेगा तो बचेगा 20y बराबर 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 6। y का मान आ गया 6। ये y का मान 6 आप यहाँ पे पुट कर दो तो देखो कितना आ जाएगा 7 × 42, ये हो जाएगा 42, और 60 में से 42 घटेगा तो बचेगा 18, यहाँ पे 18। 9x बराबर आएगा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर आ गया 2। ठीक है, तो x का मान है यहाँ पर 2 और y का मान है यहाँ पर 6। और हमें पूछा है कि b ने कितने दिन काम किया, तो b ने यहाँ पे 2 दिन काम किया और b ने यहाँ पे 6 दिन काम किया। b ने टोटल काम कितना किया, 2 + 6 मतलब 8 दिन। तो 8 दिन हमारा क्या आएगा, सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे मैंने 2 सवाल करवा दिए, ऐसा मैंने पहले 1 सवाल करवाया था, ये दूसरा था। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर और पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा करिए। ठीक है, तो भाई थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।